নমস্কাৰ সকলোকে আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো স্বাগতম জনালো। আজিও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছো আৰু আজিৰ বিষয় হ'ল পেৰেণ্টিং। এটা সমীক্ষাত দেখা গৈছে যে মা দেউতাৰ লগত ল'ৰা ছোৱালীৰ যিটো মধুৰ সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কত অলপ ক'বাত অলপ বাধা এটা আহিছে। এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। তো আমি আমাৰ সকলোৰ জানা উচিত কি সেই বাধা। আমাৰ মা দেউতাৰ কি তেনেকুৱা ভুল হৈ আছে যাৰ কাৰণে এই ৰিলেশ্যনত ই বাধা বা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিবা ভুল কৰি আছে নে নাই এইখিনি আমাৰ চাব লাগিব। আহক আমি গোটেইখিনি লৈ বিতংভাৱে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা কৰো আৰু আজি এই বিষয়টো লৈ আলোচনা কৰাৰ বাবে আমাৰ মাজত এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব উপস্থিত হৈ আছে সুদূৰ কলিকাতাৰ পৰা মিছেছ ফুলটুসী চক্ৰৱৰ্তী। তেখেত স্পিৰিচুৱেল এম্পাৱাৰমেণ্ট আৰু পেৰেণ্টেল কোচ। তেখেতে কলিকাতাৰ পৰা আমাৰ লগত ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে যুক্ত হৈছে। আহক আমি তেখেতক ৱেলকাম জনাও। মিছেছ চক্ৰৱৰ্তী, ৱেলকাম টু দিছ বৰ্ড। Yeah, So, thank you. Mrs. Chakraborty, Thanks, Amitabh ji. Mrs. Chakraborty, what we understand exactly in good parenting is nothing but promoting or developing our child in terms of social, in terms of physical, emotional, है ना। तो इसमें क्या ऐसा गलती हो रहा है जिसके कारण से पेरेंट्स और चिल्ड्रन में एक बाधा आ रहा है? आपसे ये जानना चाह रहा था, ये माँ बाप से क्या गलती ऐसा हो रहा है जिसका कारण से ये हो रहा है, या फिर चिल्ड्रन का ही कोई गलती हो रहा है? तो काइंडली अगर आपका जो वास्ट एक्सपीरियंस है, मुझे मालूम है आप बहुत बिजी हैं, ऑल ओवर इंडिया आप जाके आप स्पीचेस देते हैं इस सब्जेक्ट में, तो आज आपका 10 मिनट कीमती समय इस सब्जेक्ट में अगर आप देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज। राइट जी, थैंक यू अमिताभ जी। एक्चुअली क्या हो रहा है कि हम बच्चे जब हमारे को बच्चे लाना है इस दुनिया में, लाइक एज ए पेरेंट हम रेडी नहीं है। लाइक अगर यंगस्टर्स अगर राइट टाइम पे उनको डिसीजन लेना है कब हमें शादी करना है, ये यंगस्टर लेवल से ही इश्यूज चालू हो जाता है। लाइक यंगस्टर्स दे आर नॉट रेडी, दे आर नॉट मेंटली स्टेबल। उनका जो आपस में दो इंसान आपस में अच्छे से रह सके, वहां से शुरू होती है एक मैरिड लाइफ। फिर वो मैरिड लाइफ के बाद जो हम एक न्यू एंटिटी को, न्यू सोल को, मतलब एक बच्चे को लाना, it's a great responsibility for the parents actually. So parents they become parent by chance actually, they are not planning their children. तो उससे क्या हो रहा है कि उनका जो मेंटल टेंशन है, मेंटल जो कैपेबिलिटी होना चाहिए एक पेरेंट बनने के लिए, बिकॉज दे themselves are youth and they are bringing another child इन देयर लाइफ, तो उनका जो खुद का लाइफ है वो सेक्रीफाइस नहीं कर सकते वहां पे। तो उनको लगता है कि अभी एक बच्चा भी आ गया है, मेरे को जॉब भी करना था, करियर भी मुझे करना था। तो लॉट्स ऑफ प्रेशर आर देयर इन द माइंड ऑफ द पेरेंट्स एक्चुअली। तो वो प्रेशर पास ऑन होता है जब बच्चा गर्भ में रहता है, फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। एंड साइंस हैज प्रूव्ड नाउ आल्सो कि एनी बेबी कैन लिसन एंड फील एवरीथिंग व्हाट द मदर इज फीलिंग एक्चुअली, राइट। तो फॉर a happy child, for the happy individual, because अगर चाइल्ड हैप्पीली अपब्रिंग होगा तो ही वो एक अच्छे इंडिविजुअल की तरह वो बिहेव कर पाएगा। तो विथ माय रिसर्च एंड ऑलरेडी द साइंस, इवन बहुत सारे अभी साइंटिस्ट है जो स्पिरिचुअल साइंटिफिक टेम्परामेंट से प्रूव कर चुके हैं कि अगर 9 months मदर अगर हैप्पी नहीं है तो वो एक अनहैप्पी चाइल्ड को बर्थ देगी। उसके बाद वो चाइल्ड का जो चाइल्डहुड है वो भी उतना अच्छा नहीं रहेगा। फिर जो वो इंडिविजुअल होगा तो वो लाइफ में फ्रस्ट्रेशन रहेगा, उसका एंगर रहेगा, वो किसी न किसी के साथ compete करेगा, वो उसके अंदर में इनर हैप्पीनेस नहीं रहेगा, राइट। तो फॉर दिस वी रिकमेंड दैट मदर शुड बी मेडिटेटिव फर्स्ट, that is a very most important, that mother should be stable from her mind actually. And apart from that, even father also has to help the mother, और अगर आप तैयार नहीं है तो टेक टाइम टू बिकम ए मदर और द पेरेंट्स। उसके बाद जब आपने डिसीजन ले लिया कि यस आई हैव टू बिकम अ फादर और आई हैव टू बिकम द पेरेंट, देन यू स्टार्ट लर्निंग मेडिटेशन डियर फ्रेंड्स। बिकॉज अगर आप ही मेंटली स्टेबल नहीं है, आपके लाइफ में ही बहुत सारा टेंशन चल रहा है, तो आप अपने आने वाले बच्चे को टेंशन ही देंगे।
बिकॉज एक छोटा सा बच्चा, उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको आपका क्वालिटी टाइम चाहिए, जब वो अपने मदर को देखे कि मेरी मॉम खुश है, मेरे फादर मदर अच्छे से रह रहे हैं। तो मोस्टली जैसे हिटलर के केस में क्या हुआ, उसका चाइल्डहुड में बहुत ट्रॉमा था, वो बहुत उसकी पिटाई होती थी, उसके फादर मदर उसको बहुत पीटते थे। तो वो बड़ा होके दूसरों को कैसे प्रॉब्लम करेगा, वो उसका माइंडसेट में था। like so this was the study people have done, then they have came to this conclusion. similar way में जो इतने टेररिस्ट हो रहे हैं आज की डेट में, या जो भी क्राइम हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि चाइल्डहुड उनका वैसा ट्रॉमेटिक है। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं है, कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ पैसे से बच्चे को फुलफिल करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास खुद का टाइम नहीं है बच्चों को देने का। तो हमें सब्स्टिट्यूट नहीं देना है, हमें अपने आप को देना है। भले आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, बट क्वालिटी टाइम दीजिए। तो उनको अपनी लाइफ में मेडिटेशन लाना है। और जैसे ही बच्चा 5 इयर्स से अबव होता है, तो बच्चे की लाइफ में भी मेडिटेशन लाना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। एंड द पेरेंट्स शुड नॉट थ्रो द गार्बेज। लाइक अगर पेरेंट्स जॉब में है, कहीं पे है, तो वहां का टेंशन अपने बच्चे पे ना निकाले। और अभी इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है, तो पेरेंट्स भी कॉम्पिटिशन का प्रेशर अपने बच्चे के ऊपर देते हैं। लाइक आई हैव वन केस जहाँ पे वो मदर वाज वर्किंग, और वो बच्चा जो है वो उसको कहीं पे रख के उसको पाल रहे थे। तो वो बच्चे के साथ क्या अब्यूज हो रहा है, बच्चे के पास क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो मदर वाज नॉट हैविंग द टाइम। ठीक है, मदर से मैंने बात किया, तो मदर ने बोला मैं तो अपने बच्चे के लिए ही कमाई कर रही थी, तो ये प्रॉब्लम तो क्योंकि बिकॉज अभी वो बच्ची 25 साल की है, तो शी इज मेंटली अनस्टेबल एंड शी इज सो वायलेंट, शी स्टार्टेड बीटिंग हर पेरेंट्स एंड लाइक दैट। तो यहाँ पे मदर मैंने जब चाइल्ड के पूरा पिछला उसमें गई, हिस्ट्री में गई, बिकॉज साइकेट्रिस्ट ऑल्सो कांट डू एनीथिंग, बिकॉज अभी उसका मेंटल वायरिंग उसका पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक है, और मदर जब मतलब ड्यूटी से आके बच्चे को मारना, और उसकी जगह सुनने की जगह उसके ऊपर अपना टेंशन निकालना, तो यहाँ पे बच्चा सोचता है कि आई एम अलोन, एंड अभी मैं छोटी हूँ तो ठीक है, लेकिन जब मैं बड़ी होंगी तो आई विल ऑल्सो बीट माई पेरेंट्स। तो ऐसे ही करके कुछ केसेस में आई विल बीट द पीपल, आई विल किल द पीपल, ये क्राइम फैक्टर उनका वहां से शुरू हो जाता है। अमिताभ जी, राइट। तो यू गॉट द पॉइंट कि कैसे रूट कॉज शुरू होता है। अगर बच्चा हैप्पी नहीं है, और वहीं पे उसका स्पिरिचुअल वैल्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बचपन से ही बच्चे को बताए व्हाट वाज द लाइफ ऑफ ए गौतम बुद्ध, व्हाट वाज द लाइफ ऑफ जीसस, हाउ टू बी कंपैशनेट विद द एनिमल्स। कुछ बच्चे अपना फ्रस्ट्रेशन किसी एनिमल को किल करते हैं, फिर धीरे धीरे वो देखते हैं कि अच्छा, किल करने से मुझे अच्छा लग रहा है, चलो दूसरों को किल करते हैं। तो वो वैल्यूज इनकलकेट नहीं हो पाता है बच्चों में। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं कर पाता है, क्योंकि वो बच्चा जो बचपन में मार खा रहा है, जो वो समझता है कि मेरा जो पेरेंट्स है वो मेरे ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, तो वो वेट करता है कब मैं बड़ा होऊंगा, फिर मैं अपने पेरेंट्स से बदला लूंगा, राइट। तो वो जब टीन एज में जाता है, तो वो धीरे धीरे रेबेलियस होता है, वो बात नहीं सुनेगा, बोलता है। फिर उसके बाद 20-21 साल के बाद टोटली वो पेरेंट्स के साथ एग्री नहीं करता है। तो इस केस में बच्चा जो है वो बच गया। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर रहता है, तो बच्चा स्टेबल नहीं रहता है, और फिर बच्चा मेंटली डिस्टर्ब होता है, फिर एक हैप्पी इंडिविजुअल नहीं हो पाएगा। बिकॉज अगर हमें इस पूरे वर्ल्ड में हैप्पी इंडिविजुअल चाहिए, हैप्पी ह्यूमैनिटी चाहिए, तो उसके लिए उसका चाइल्डहुड बहुत ही पीसफुल होना चाहिए। व्हाट आई हैव फील एंड मेरा ये रिसर्च में मैं देखती हूँ, तो दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग to induce spirituality from the very beginning for the children, and before conceiving, before having the child, we felt that mother should be a great meditator. That is the thing, my dear friend. So Yes. Amitabh ji, yeah. ये चिल्ड्रन को भी लाइक कितने साल से मेडिटेशन में ज्वाइन करना जरूरी है, इसमें कुछ? After 5 years, 5 years, yes. अगर पेरेंट्स थ्रू आउट, मदर थ्रू आउट प्रेगनेंसी में रहेंगी, उसके बाद जब बच्चा 5 साल तक होता है, बिलो 5 years, एक्चुअली चिल्ड्रन जो होते हैं दे आर लाइक गॉड, क्योंकि उनका जो कॉन्शियसनेस है दैट इज प्योर, उनका माइंड डेवलप नहीं होता है टिल 5 years। जब 5 years के बाद माइंड डेवलप होता है, तो आप उसको एज पर देयर एज, अगर उनका 5 years है तो 5 minutes, तो वो मदर को बच्चा कॉपी करता है। तो मदर मेडिटेट करेगी तो बच्चा खुद ही आके उसके ऊपर आके बैठेगा कि चलो मैं मदर के साथ मेडिटेट करता हूँ, राइट। तो दे विल कॉपी। बट यहाँ पे अगर कुछ पेरेंट्स हैं जो बोल रहे हैं अब तो हमारे बच्चे बड़े हो गए, व्हाट टू डू, तो इन दैट केस अगर मदर मेडिटेट करती है, तो दैट वाइब्रेशन कैन रीच टू द चाइल्ड एक्चुअली। अगर 20 साल का भी लड़का है और उसके लाइफ में भी कैसे भी करके आप मेडिटेशन को उसको पहुंचाते हैं, और उसके पहले अगर आप मदर है
टीनेज के भी मदर है, तो मदर हैज टू स्टार्ट मेडिटेशन, तो Yes. वहां से भी इफेक्ट पड़ेगा। मतलब हम लोग ये क्वांटम साइंस में कहते हैं कि जो मदर का वाइब्रेशन है वो कहीं भी कैच कर सकता है। तो नॉट ओनली मदर, आप किसी के लिए कुछ सोचते हैं तो वो उस तक वो वाइब्रेशन पहुंच जाता है, राइट। तो आप अगर मेडिटेट कर रहे हैं, आप अच्छा वाइब्रेशन देंगे तो आपका बच्चे तक भी, अगर वो टीनेज में भी है तो उस पे वो वाइब्रेशन चला जाएगा। और एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड एडमिट आवरसेल्फ कि ओके फाइन, आई डिड दिस रॉन्ग। तो एक बच्चा, बड़ा बच्चा भी चाहता है तो उसके पेरेंट्स एक्सेप्ट करे कि हाँ ठीक है मैंने गलती किया है, तो वो बच्चा रियलाइज करता है कि चलो मैं भी गलत कर रहा हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, कि नाउ दे आर रेडी टू अंडरस्टैंड मी, तो आई विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ देम। तो यहाँ पे फिर म्यूचुअल उनका एक बॉन्डिंग शुरू हो जाता है। आई हैव सीन सो मेनी केसेस जी लाइक दैट। जी 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 चक्रवर्ती जी, उसमें कोई डिजिटली कुछ आप कोई टिप देना देना चाहेंगे, लाइक कोई यूट्यूब वीडियोस हो, कोई अच्छा पेरेंटिंग यूट्यूब यस वीडियो यस, जो बच्चे हाँ, के या लाइक आई वुड सजेस्ट डिजिटली में एक स्पिरिचुअल रियलिटी मेडिटेशन का एक सीडी है, वो सीडी देख सकते हैं। एंड उसके बाद आप लोग फॉलोड बाय जो म्यूजिक है, फ्लूट म्यूजिक जो मेडिटेशन का होता है वो भी आप प्ले कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो वो म्यूजिक आप लोग यूज कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है जिसमें स्पिरिचुअल रियलिटी जो वीडियो है उसमें पूरा मेडिटेशन का प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस देख के भी आप लोग अपना मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। द वीडियो नेम इज स्पिरिचुअल रियलिटी। ठीक है। तो फुलटूशी जी, राइट, थैंक यू सो मच, आपने एक वेल्युएबल टिप्स आपने दिया अपने सारे लोगों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आपका जो भी सजेशन आपने दिया वो अगर प्रैक्टिकली उसको लोग कर ले तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है ना। यस, तो एंड इट इज वेरी इजी। लोग बोलते हैं मेडिटेशन नहीं हो पाएगा, एंड इट इज वेरी इजी। तो हम लोग अभी लास्ट 2 मंथ से ऑनलाइन पूरा, जब से लॉकडाउन सर ने कहा है, हमारे सीएम सर ने, पीएम सर ने, तो हम पूरा फॉलो कर रहे हैं एंड पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड ऑनलाइन। सो डिजिटली इट इज वेरी वेरी इजी एंड वी आर थैंकफुल कि हाँ हम सारा चीज अब डिजिटल कर पा रहे हैं। तो थैंक्स टू आवर डिजिटल इंडिया ऑल्सो, एंड रियली वी आर डूइंग इट वेरी नाइसली। राइट 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 राइट, थैंक्स। राइट सो राइट, ठीक है, तो मैं आपको और ज्यादा कीमती टाइम नहीं लूंगा, आज यहाँ पे समाप्त करते हैं। लेकिन आपसे जुड़े रहेंगे, आपसे टिप्स लेते रहेंगे और आपसे जानकारी लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच फुलटूशी या जी।